हाय व्यूअर्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपको न्यू ब्लॉग्स में लेके आया हूँ औषधि पार्क सेक्टर 85 नोएडा। आपको एक अजीब और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर उस नज़ारे को दिखाने वाले हैं जिसमें समस्त प्रकार की औषधि पुराणों के अनुसार मिलती थी। तो आप लोग आइए इस अच्छे से व्यू को देखिएगा। मैं आपको हर प्रकार के यहाँ पौधे मिलेंगे जो औषधि से संबंधित पाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ मुख्यतः और बता दें, यहाँ जो अपने वेद सांस्कृतिक तौर तरीके से जो जड़ी बूटियों का निर्माण किया जाता था, दवाइयों का निर्माण किया जाता था, उससे संबंधित इस पार्क का उद्देश्य रहा है और यही इसका परिपथ है। आप लोगों को भारत की संस्कृति, औद्योगिक और उसकी क्रांतियों की मूलभूत संरचनाओं के बारे में इसमें बहुत अच्छे से गहराइयों तक एक चिकित्सा शास्त्र को दर्शाया गया है। दोस्तों, मैं इस व्यू को आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सेक्टर 85 में है और इसका व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें प्रत्येक प्रकार के आपके लिए औषधि वृक्ष देखने को मिलेंगे और इसको सायंकालीन में एक लेज़र लाइट शो हुआ करता है। उसके माध्यम से वेदों की जानकारी, पुराणों की जानकारी इत्यादि तरीके से बताई जाती है, जिससे हमारे भारत की संस्कृति, स्वाभिमानता और संघर्षमयी चिकित्सा की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड दिखाने का प्रयास किया गया है और उसके सक्षम रूपता को बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। साथियों, इस चीज़ को आप इस ब्लॉग्स में ये देखेंगे और इसमें पाएंगे, ऑब्ज़र्व भी करेंगे कि इसमें हमें किस प्रकार का व्यू देखने को मिल रहा है और मैं उस चीज़ को किस तरीके से अपने परिपथ में यूज़ कर सकते हैं। जो चिकित्सा शास्त्र की चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ आपको व्यू करा पा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार विज़िट भी करें, अगर आना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर हमारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक से आप लोग रिलेटेड कुछ रखते हैं, जानकारी रखते हैं और आप जानने में सक्षम हैं या फिर इच्छुक हैं, तो आप लोग आइए, यहाँ का एक व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। आप लोगों को देखो, मैं थोड़ा सा कवर करके दिखा पा रहा हूँ। ये देखो, मेरा छोटा भाई है, तो कभी कभी मेरे वीडियो में भी काफ़ी सहयोग करता है और आप लोग, ये हमारी फर्रुखाबाद से है तो हमारी वीडियो में काफ़ी आपको मिलेगा यहाँ नोएडा में। ठीक है, तो आपको मैं अग्रम व्यू की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो आगे के नज़ारे में मैं आपको कुछ और व्यू डिफरेंस टाइप का दिखाऊंगा। और देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स आते हैं, देखते हैं और इसके नज़ारों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो समाजशास्त्र से वो और चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड देखो, एक भव्य जीव का एक वो यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, एवरीथिंग। देखो, मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, उपजीव नाम से लिखा हुआ है। ये हमारे चिकित्सा शास्त्र में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग आइए, एक बार व्यू देखिए यहाँ का, और जितनी चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड पौधे हैं, वृक्ष हैं या जैव विविधता की चीज़ें हैं, वो उस चीज़ को यहाँ पर कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग आएँ, देखें एक बार, इसका सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें और इसके विशेषज्ञता के रूप में आप लोग एक बार मुझे भी बताएं। और जहां तक मैं आपको बता पा रहा हूं, सक्षम हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मुझे लगता है ये व्यू ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको नॉलेज लेनी है, अगर आपको हमारे चिकित्सा को बचाना है, पुरानी पद्धतियों को बचाना है, जड़ी बूटियों को बचाना, तो हमें इस पार्क में आकर कुछ तो चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी जो हमारे पुराणों में, वेदों में जैसे वृक्ष मिलते थे, जड़ी बूटियाँ मिलती थी, वो यहाँ पर सारे वृक्ष उपलब्ध हैं, पौधे उपलब्ध हैं जिनसे जड़ी बूटियों का निर्माण किया जाता था। हमारे भारत की प्राचीनतम जो संस्कृति थी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक को छोड़कर जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हुआ करती थी, वो इन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। साथियों, तो एक बार आप इस व्यू को बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको पता चलता रहे। देखिए, यहाँ पर हमारे काफ़ी व्यूअर्स भी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यहाँ का नज़ारा काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग एक बार आएँ, विज़िट करें और इस औषधि पार्क का आनंद उठाएं और जानकारी लेकर के यहाँ से जाएं।
साथियों आगे के व्यू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लेज़र लाइट शो होता है उसका मेन पर्पस ये है कि आपको हमारे चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान को बड़प्पनता और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस चीज़ को यहाँ वृक्षों के बारे में, वेद के बारे में ये सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार के पौधे आपको जो जड़ी बूटियों से संबंधित हैं वो आपको मिलेंगे। आप लोग एक बार देखते रहिए, ये व्यू मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। साथियों अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार यहाँ आकर आप लोग विज़िट करिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ बेहतर है और इसको अच्छे से अगर संज्ञान में लेना है, जैव विविधता से संबंधित हैं ये सारी चीज़ें जो भी हैं। जेनेटिक्स का जो रिलेटेड होता है जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग इसको एनालाइज करिए, इसको देखिएगा तो पता चलता है हमारी जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की पद्धति थी वो कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ से प्रचलित हुई। उस चीज़ को इस व्यू में काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट का भी सहयोग रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं, प्रत्येक पौधे को दिखाया गया है, ठीक है ना। जो हमें साधारण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं उस चीज़ को यहाँ विलुप्त होने के कगार पे हैं वो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि दिखाया गया है। मैंने भी कुछ ऐसे वृक्ष थे, कुछ ऐसे पौधे थे जिनको मैं नहीं देख पाया हूँ, वो इसमें कवर किया गया है। तो आप एक बार देखें, बताएं, और इसका व्यू काफ़ी अच्छा है और देख के बताएं। देखो प्रत्येक प्रकार के आपको यहाँ पौधे मिलेंगे, आपको हरियाली काफ़ी नज़र आएगी और यहाँ काफ़ी लोग आते भी हैं। आपको बताऊं यहाँ पर लेज़र शो होता है, मैं कोशिश करूँगा आपको लेज़र शो तक दिखाने की। और यहाँ पर एक महर्षि वेद व्यास जी की एक मूर्ति भी स्थापित है। इससे संबंधित देखिए यहाँ पर जो वृक्ष हैं उसका पार्किंग एरिया है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, उसको काफ़ी इंक्लूडेड किया गया है, दर्शाया गया और यहाँ पर बोर्ड एनालाइजन किया गया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसकी पद्धतियों को बताया गया है पूर्ण रूप से। तो इसका एक बार आप लोग आकर आनंद लें और इसकी जानकारी पूर्णतः प्राप्त करें। जहाँ तक मुझे लगता है तहाँ तक ये काफ़ी बेहतर है और विज्ञान प्रौद्योगिकी को अपनी पिछली पुरातत्वों, ताम्रपत्र इत्यादि से जुड़ी जड़ी बूटियों से संबंधित इस पार्क का बहुत उद्देश्य है। तो मैं आपको इस व्यू को बस यहीं तक दिखा पा रहा हूँ। जो विज्ञान शास्त्र के अनुसार है तो वो पौधे आपको यहाँ पर कुछ मिलेंगे। काफ़ी जब मैं पिछली व्यू में आया था तो आपको शायद मैं सारी चीज़ें रिकवर नहीं कर पाया था, तो मैं कुछ जो रिकवर रह गई थी वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आप लोग देख पाएंगे। साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस टाइप के जो वृक्ष हैं, तो आप लोग आकर के ही सारी जानकारी तो को प्राप्त कर सकते हैं। बट ऐसे तो आपको पता है, देखो मैं इस चीज़ को केवल आपको बता सकते हैं उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से आपको जानकारी इसकी लेनी है, तो आपको इसके अंदर ही आके पता चलेगा या इसका नज़ारा और इसकी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी चिकित्सा शास्त्र से सारी जानकारियाँ जुड़ी हुई। तो उसको इसका बड़प्पन या बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पार्क का निर्माण किया था और इसमें अब तो मुझे लगता है काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसमें सारी चीज़ें जो पौधों से रिलेटेड हैं, चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड हैं, वो अवेलेबल हैं और इसका काफ़ी व्यू अच्छा भी है। और मैं आपको जहाँ तक कवर कर पा रहा हूँ वहाँ तक आपको ये व्यूज़ दिखा पा रहा हूँ। और साथियों आप लोग कमेंट में ये भी बताते रहना इसका व्यू कैसा लगा और आपको इसकी जानकारी कैसी लगी। यहाँ पर जैसे चंदन के पेड़ होते हैं और अन्य प्रकार के वृक्ष होते हैं, वो सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। देखिएगा इस व्यू का नज़ारा। अब थोड़ा साम्यकालीन का समय हो चुका है तो साम्यकालीन में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इतना लाइट नहीं है और हम सादा फ़ोन से ही एक वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य आप लोगों को